हेलो एवरीवन, हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होते हैं, दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र एक नए अंदाज के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा है। नंबर सिस्टम वाले जो चैप्टर है उसमें हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए थे। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बहुत ही शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसी के चलते दोस्तों आज हम पहला प्रश्न है कि 475 प्लस 425 की होल स्क्वायर यानी 475 प्लस 425 की होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 475 इंटू 425 यानी हमें यदि हम ध्यान देते हैं तो दोस्तों हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि इसमें टोटल दो संख्या है। ये संख्या और ये संख्या हर बार समान है। यदि मैं इसे a मानता हूं और इसे हम b मान लेते हैं, यदि 475 को हम a मानते हैं और 425 को यदि हम b मानते हैं तो दोस्तों ये a है और ये b है। तो दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला नजर आता है, हमें फॉर्मूला नजर ये आ रहा है कि a प्लस b की होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्या चीज 4ab। दोस्तों a प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यदि बात करते हैं a माइनस बी की स्क्वायर की तो a स्क्वायर बराबर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों यहां प्लस 2ab है तो यहां माइनस 2ab होगा, यानी जब a प्लस बी स्क्वायर होता है तो बराबर a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों यहां दिया हुआ है a प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है 4ab। ये 2ab है और ये 4ab है, यानी 4ab यानी 4ab में से 2ab माइनस होते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी माइनस के 2ab शेष होंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो फॉर्मूला है ये इसी बेस पे आधारित है, यानी a माइनस b की स्क्वायर पर आधारित है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां दोस्तों a है 475 और b है 425, यानी 475 में से 425 माइनस होते हैं तो दोस्तों 50 शेष बचते हैं, यानी 50 की स्क्वायर होती है 2500 2500, यानी 50 इंटू 50 इंटू 50 होता है दोस्तों 2500 यानी 2500। दोस्तों फॉर्मूला वैसे है, यदि हमें फॉर्मूला ध्यान में है तो हम जो क्वेश्चन है वो कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। यानी इसमें दिया हुआ है a प्लस बी की स्क्वायर, a प्लस बी की स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह है माइनस 4ab। यदि 2ab और 4ab में से 2ab माइनस होते हैं तो माइनस 2ab बचता है और लास्ट में ये फॉर्मूला में प्राप्त होता है। इस फॉर्मूले का मतलब यही है कि a का जो मान है और b का जो मान है वो आपस में माइनस हो जाएंगे और उनका हो जाएगा स्क्वायर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों 2 नंबर है कि इसमें दिया हुआ है कि 11 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 100 है दोस्तों 11 प्लस 6। दोस्तों हमें इसमें दो संख्या बार बार रिवीजन होती दिखाई दे रही है तो इसे दोस्तों हम a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। दोस्तों a इंटू a प्लस b इंटू b प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यानी यहां में एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि a इंटू a यानी a स्क्वायर प्लस b इंटू b b स्क्वायर, सॉरी यहां दोस्तों a है, यानी 11 यदि a मानते हैं तो 11 यहां a है प्लस ab प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर, यानी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू बी यानी ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी, यानी ये चीज दोनों अपॉन में दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर यदि ए बी और ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी, यानी मैंने बताया है कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ हो तो वो बनता है ए प्लस बी डी होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी डी होल स्क्वायर बटा है दोस्तों यानी अपॉन है ए प्लस बी। ये ए प्लस बी यहां 2 बार है और ये ए प्लस बी 1 बार है, ये इससे कैंसिल होगा तो शेष बचता है दोस्तों ए प्लस बी। ए हमारे पास है 11, बी हमारे पास है 6, यानी 11 6 17, हमारा जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों 17। यानी फॉर्मूला बेस है, कोई सिस्टम नहीं है, यानी इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है दोस्तों ए प्लस बी डी होल स्क्वायर और अपॉन में दिया हुआ है ए प्लस बी, तो शेष बचता है ए प्लस बी, यानी 11 प्लस 6 यानी 11 प्लस 6 यानी 17। दोस्तों 3 नंबर है 785 इंटू 785 इंटू 785 प्लस 215 इंटू 215 इंटू 215 अपॉन 785 की होल स्क्वायर प्लस 215 की होल स्क्वायर माइनस 785 इंटू 215। दोस्तों हमें नजर आ रही है कि इसमें दो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। दोस्तों ये संख्या मान लेते हैं ए और ये संख्या मान लेते हैं बी। ये संख्या दोस्तों ए है और ये बी है और ये है ए और ये है बी। यदि a इंटू ए जब a को 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों लास्ट आंसर आता है a की क्यूब प्लस है दोस्तों b की क्यूब, यानी b इंटू बी यानी b की क्यूब अपॉन यानी बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो दोस्तों हम जानते हैं कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर क्या होता है, यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है a प्लस b, यानी a प्लस b है तो a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। दोस्तों जब a की क्यूब प्लस b की क्यूब पूछा हुआ हो तो लास्ट होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब a क्यूब माइनस b क्यूब पूछा हुआ हो तो ये जो माइनस है तो दोस्तों यहाँ a माइनस b और यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां यदि माइनस है तो यहाँ दोस्तों प्लस होगा ए बी। चेंज इतना ही है, यहां प्लस है तो यहां माइनस है और यहां माइनस है तो यहां प्लस है। हमें दिया हुआ है दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब होता है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और अपॉन में दिया हुआ है ये। दोस्तों अब ध्यान से देखना है कि इसका मतलब ये पूरा होता है, यानी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का मतलब होता है ये और अपॉन में दिया हुआ है, यानी ये और ये यदि आपस में डिवाइड होते हैं तो शेष बचता है दोस्तों a प्लस बी। क्या बचता है a प्लस बी, यानी पूरे बेस में बता देता हूं मैं कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब का मतलब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दोस्तों ये आपस में डिवाइड होते हैं तो शेष बचते हैं a प्लस बी। ए दोस्तों दिया हुआ है 785 और बी दिया हुआ है 215, यानी ए और बी को आपस में जोड़ते हैं तो 5 और 5 10, 8 9 और 10, 7 2 9 और 10
टोटल दोस्तों 1000 हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ हो और इसका पूरा जो आंसर होता है दोस्तों वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अपॉन में ये चीज दी हुई है तो ऊपर हमेशा ए प्लस बी शेष होगा। और ए प्लस बी का मतलब होता है दोस्तों आपस में दोनों संख्या को जोड़ना, यानी 5 और 5 10, 8 9 और 10, 7 2 9 और 10, 1000 हमारा आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों 4 नंबर है कि 152 इंटू 152 इंटू 152 प्लस 148 इंटू 148 इंटू 148 अपॉन 152 की होल स्क्वायर प्लस 148 की होल स्क्वायर माइनस 152 इंटू 148। दोस्तों हमें यहाँ दो संख्या नजर आ रही है, यानी a इंटू ए प्लस b इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो दोस्तों ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब दोस्तों मैंने बताया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ हो तो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दोस्तों नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में दिया हुआ है तो ऊपर बचता है दोस्तों शेष ए प्लस बी। क्या बचता है? ए प्लस बी, यानी मैंने साइड में फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है कि ऊपर शेष बचेगा ए प्लस बी जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आपस में यदि डिवाइड होते हैं तो ऊपर शेष होता है ए प्लस बी। ए का मान है यहाँ दोस्तों 152 यानी 152 और बी का मान है दोस्तों 148 यानी 148। और 152 और 148 होते हैं दोस्तों 8 तो 10, 4 5 9 10 2 और 3 यानी 300 हमारा आंसर होगा दोस्तों, यानी 300 हमारा आंसर होगा। दोस्तों 5 नंबर है कि द वैल्यू ऑफ 0.051 इंटू 0.051 इंटू 0.051 प्लस 0.041 इंटू 0.041 इंटू 041 अपॉन में है 0.051 इंटू 0.051 माइनस 0.051 इंटू 0.041 प्लस 0.041 इंटू 0.041। दोस्तों नजर आ रही है इसमें दो संख्या जो बार बार रिवीजन हो रही है, यानी a इंटू ए प्लस b इंटू बी अपॉन a इंटू ए माइनस a इंटू बी प्लस b इंटू बी। दोस्तों इसमें फॉर्मूला बनता है कि a इंटू ए क्यूब प्लस b इंटू बी बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ हो तो शेष बचता है दोस्तों ए प्लस बी। क्यों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये ऊपर होता है और ये नीचे है तो आपस में दोस्तों डिवाइड हो जाएंगे। ये संख्या पहले हो चाहे बाद में हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ऊपर शेष बचती है दो संख्या a और b। a का मान है दोस्तों 0.051 और b का जो मान है वो है 0.041। यदि आपस में दोनों संख्या जोड़ते हैं तो 2 4 5 9 0.0 यानी 0.092। ये जो हमारा दोस्तों ये आंसर प्राप्त होगा लास्ट में कि जब दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 0.092। दोस्तों 6 नंबर है कि 23 की क्यूब माइनस 13 की क्यूब अपॉन 23 की क्यूब प्लस 13 की क्यूब, सॉरी
यहां स्क्वायर हो रहा 23 की स्क्वायर प्लस 13 की स्क्वायर प्लस 23 इंटू 13 यानी 2 3 की क्यूब माइनस 1 3 की क्यूब अपॉन 2 3 की स्क्वायर प्लस 1 3 की होल स्क्वायर दोस्तों प्लस 2 3 इंटू 1 3। दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि a क्यूब माइनस b क्यूब। दोस्तों ये दो संख्या रिपीट हो रही है, तो ये दोस्तों a है और ये b मान लेते हैं। ये दोस्तों a और ये b और ये a और ये b, तो ये a स्क्वायर दोस्तों अपॉन में प्लस b स्क्वायर प्लस ab। हमने एक चीज जानी है कि जब a क्यूब प्लस b क्यूब हमें जाननी हो तो लास्ट एंड फाइनल बचता है दोस्तों a प्लस b, और जब a क्यूब माइनस b क्यूब जाननी हो तो शेष बचता है a माइनस b, क्योंकि दोस्तों a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। दोस्तों जब ये ऊपर है और ये अपॉन में दिया हुआ हो तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, शेष बचेंगे ऊपर a माइनस b। a का मान है 23 और b का मान है 13। जब 23 में से 13 माइनस होते हैं तो शेष बचते हैं 10। दोस्तों 10 हमारा आंसर हो रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और लास्ट में बचता है a माइनस b, यानी a बराबर 23 है और b बराबर 13 है। दोस्तों 7 नंबर है 2.3 की क्यूब माइनस 0.027 अपॉन 2.3 की स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। दोस्तों पहले जो थे उसमें सब कुछ दिया हुआ था, अब की बार थोड़ा चेंज किया है मैंने क्वेश्चन में। ऑप्शन की बात करूं तो पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 और चौथे में 6। दोस्तों ये तो है, यदि हम ये मानती हैं दोस्तों a क्यूब, यहां दोस्तों 0.027 है। एक बार आप ये पॉइंट हटा दीजिए, मान लीजिए ये है दोस्तों 27 यानी 27। आपको ध्यान है कि 3 की क्यूब बात करूं मैं, यदि 3 को 3 बार यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो दोस्तों 3 इंटू 3 9, 9 दिया 27, यानी 3 की क्यूब हमेशा होती है 27। तो दोस्तों यहां है 3। यदि मैं पॉइंट की बात करूं तो 3 संख्या से पहले पॉइंट है, तो मैं एक संख्या से पहले यदि मैं पॉइंट लगा देता हूं तो दोस्तों ये हो जाएंगे 0.3, यानी 0.3 को यदि मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 0.027, यानी 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27। 3 संख्या से पहले पॉइंट है तो 0 यहां पॉइंट यहां, यानी 0.27। तो ये बेस बन गया दोस्तों b की क्यूब। नीचे दोस्तों a स्क्वायर, यानी ये संख्या यदि हमने a माननी है और ये b माननी है तो ये है दोस्तों a स्क्वायर। यदि यहां प्लस की बात करूं तो इसमें कोई ऐसी नजर नहीं आ रही कि ये हमें स्क्वायर बना ले। तो ये जो संख्या दोस्तों हमने b माना था 0.3, b हमने क्या माना था 0.3। तो दोस्तों एक बार यहां पॉइंट भूल जाइए, यहां से बचती है 9, यानी 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो यहां स्क्वायर है तो यहां दोस्तों होगा 0.3 की स्क्वायर। क्या हो रहा है 0.3 की स्क्वायर, ये है दोस्तों 0.69। जब 2.3 यानी 2.3 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई होंगे तो 23, यानी 2.3 इंटू 0.3 यानी 23 दिया होता है दोस्तों 69, यानी 69। तो दोस्तों दो संख्या से पहले पॉइंट है तो यहां पॉइंट होगा, तो मान तो यही आना है, यानी ये होगा दोस्तों AB और ये होगा दोस्तों b स्क्वायर। ये फॉर्मूला तैयार है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस
बी स्क्वायर। दोस्तों जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो लास्ट में बचता है a माइनस बी। मैंने बताया है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ऊपर है और ये नीचे है, दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो ऊपर बचेगा दोस्तों a माइनस बी। ए बराबर है 2.3 यानी 2.3 और b बराबर है 0.3। 2.3 में से 0.3 यदि माइनस होते हैं तो शेष बचते हैं दोस्तों 2। ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि कुछ भी नहीं है कि यहां हमें एक फॉर्मूला बनाना है कि 0.027 है वो होगा 0.3 की होल क्यूब और 0.69 है यानी 69 है वो होगा 2.3 इंटू 0.3 और ये है 0.09 ये होगा दोस्तों 0.3 की स्क्वायर। यानी लास्ट एंड फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो होगा a माइनस बी यानी 2.3 माइनस 0.3 बराबर 2। दोस्तों 8 नंबर है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 यानी 0.09 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है पहले में 0.2, दूसरे में 0.3 और तीसरे में 0.9 और चौथे में 0.81। यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब बात स्क्वायर रूट की आती है तो ये जो संख्या है 0.09, सबसे पहले हम ये जो पॉइंट है ये भूल जाते हैं, शेष बचते हैं दोस्तों 9 यानी 9। जब 9 के ऊपर रूट लगता है तो आपको पता है दोस्तों कि 9 का जो रूट निकलेगा वो होगा दोस्तों 3। क्या होगा 3 यानी 3 इंटू 3 होता है दोस्तों 9। यानी स्क्वायर रूट की बात करूं दोस्तों दो संख्या जो संख्या है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगी। यदि क्यूब की बात करूं मैं घन की बात करूं दोस्तों वो संख्या होगी 3 बार मल्टीप्लाई। दोस्तों यहां आता है आंसर 3। अभी बात करते हैं पॉइंट वाली, यानी दो संख्या से पहले पॉइंट है। स्क्वायर रूट में जब दो संख्या से पहले पॉइंट है तो एक संख्या से पहले पॉइंट शेष रह जाएगा यानी 0.03 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है दोस्तों 2। दोस्तों 9 नंबर है कि रूट 0.49 अपॉन 0.25 प्लस रूट 0.81 अपॉन 36 इज इक्वल है यानी बराबर है। तो दोस्तों जब 49 है यानी 49 यानी 49 है, जब बात मैं 49 की रखता हूं तो दोस्तों सबसे पहले कि ये दोनों संख्या समान है यानी दो संख्या से पहले पॉइंट है, इसमें दो संख्या से पहले पॉइंट है और इसमें दो संख्या से पहले पॉइंट है और इसमें दो संख्या से पहले पॉइंट है, यानी पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों 49 का रूट होता है 7 यानी 7 इंटू 7 49। 25 का होता है दोस्तों 5 यानी 5 इंटू 5 प्लस 81 है 9 इंटू 9 और 36 है 6 इंटू 6। लास्ट में हमें भिन्न प्राप्त होती है यानी 7 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 6 यानी 7/5 प्लस 9/6। तो दोस्तों 7 के 42 प्लस 9 पंजू 45 और 6 पंजू 30 यानी 7 इंटू 6 42, 9 इंटू 5 45 और 6 पंजू 30 यानी 5 और 6 यदि दोनों का हम एलसीएम लेते हैं लघुत्तम समापति लेते हैं तो 42 प्लस 45 होगा। 42 और 45 होता है दोस्तों 5 2 7 4 4 8 अपॉन में 30 यानी 30 यानी 87/30। दोनों को यदि मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों 8 7 15 यानी 3 से डिवाइड है, 3 दूनी 6 2 3 27 बटा 10 10 या 30 यानी 29/10 हमारा आंसर होगा दोस्तों 10 नंबर है कि रूट 72 दोस्तों 10 नंबर है रूट 72 इंटू रूट 363 इंटू रूट 175 अपॉन में रूट 32 इंटू रूट 147 इंटू रूट 252। दोस्तों सबसे पहले जो संख्या है उसे हम दो संख्या में डिवाइड कर लेते हैं।
सबसे बड़ी संख्या वही लेते हैं जिसका हम स्क्वायर रूट बना सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ है 72, यानी 36 दूनी होता है 72, यानी रूट के अंदर है 36 इंटू 2, यानी 36 दूनी 72 इंटू 363। यदि 3 से मैं यदि डिवाइड करता हूं तो 3 इंटू 121, यानी 121 इंटू 3 363 इंटू 175, 25 इंटू 7, 25 7 175 होता है दोस्तों, 25 7 175 अपॉन यानी बटा में है 32, 16 दूनी 32 रूट 16 इंटू 2 प्लस 147, 147 होता है दोस्तों 49 इंटू 3, यानी 49 इंटू 3, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14 इंटू 252, 252 होता है 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 होता है दोस्तों 252, 7 के 42, 7 तिया 21 और 4 25। अभी दोस्तों यदि 36 को हम रूट से बाहर निकालते हैं तो आता है 6, यानी 6 रूट 2 इंटू 121 है दोस्तों 11 रूट 3 इंटू 25 है दोस्तों 5 रूट 7। ये जो संख्या ये तो रूट में चली जाएगी और ये जो 25 है ये बाहर निकल जाएगी, यानी 5 इंटू 5 25 अपॉन 16 है दोस्तों 4 रूट 2 प्लस यह मल्टीप्लाई में दोस्तों, यह मल्टीप्लाई 49 है 7 रूट 3 इंटू 6 रूट 7, यानी 49 में होता है 7 इंटू 7, 36 में होता है 6 इंटू 6। अभी दोस्तों 2 रूट से 2 रूट कैंसिल, 3 रूट से 3 रूट कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 11 इंटू 5 55, 7 इंटू 4 28, यानी 55/28, 55/28 हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही अच्छी क्लासेस थी दोस्तों। इसी ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्माइलेज, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।